नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आखिरकार लंबा इंतजार खत्म हो गया, टेस्ला ने भारत में दस्तक दे दी है। तो कैसी है कार, कितनी कीमत है, प्राइस क्या है, उस पर टैक्स क्यों है, इतना महंगा भारत में क्यों है, तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, जो कि है शरद कोहली जी, जो कि एक टैक्स एक्सपर्ट हैं। तो आइए उनसे विस्तार से चर्चा करते हैं टेस्ला के बारे में। सर, टीवी9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आखिरकार टेस्ला की एंट्री भारत में हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में ये कार करीब करीब 60 लाख रुपए की आ रही है। तो ये सरकार इतनी महंगी क्यों है, सबसे पहला सवाल। नमस्कार मनीष और टीवी 9 डिजिटल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा सादर प्रणाम। जी हाँ, बहुत लंबा समय से इंतजार था और टेस्ला बहुत ही फैंसीड कार, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, कि पूरी दुनिया में थी पर भारत में नहीं थी। आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, कई अटकलें इस पे पिछले कुछ सालों में हमने देखी। और पीछे आपको याद होगा, मस्त साहब ने अनुरोध किया था कि भाई इस पे ड्यूटी कम की जाए, तो भारत सरकार ने मना कर दिया था। फिर ये CBU कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स लाने के लिए चाहते थे, पहले भारत सरकार ने मना कर दिया था। फिर प्रधानमंत्री मोदी जब वहां गए और जब मस्त साहब और ट्रम्प साहब की बहुत गाढ़ी दोस्ती थी, अब थी को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में लगा रहा हूं क्योंकि अब नहीं है, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी एक सौहार्द का एक जेस्चर देते हुए उसको भारत में अलाउ किया था। अब समझने वाली बात यह है कि मॉडल वाई, जो कि मुंबई में अभी लॉन्च हुआ है, BKC कॉम्प्लेक्स में इसका शोरूम खुला है। जो लोग टेस्ला कार के फैंस हैं वहां पर इसको जाके आप बुक करा सकते हैं। मॉडल वाई अभी अवेलेबल है। दो इसमें वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। एक वेरिएंट को हम रियल व्हील ड्राइव कहते हैं, RWD, और दूसरे वेरिएंट को हम लॉन्ग रेंज ड्राइव कहते हैं, जिसको जो कि थोड़ा महंगा है। तो करीब 61 लाख का अभी ये मुंबई में आपको, जो मैं अभी बात करता हूँ, एक किसी मॉडल को हम आधार ले लेते हैं, जो RWD है, रियर व्हील ड्राइव जो मॉडल है, जो पीछे के पहिए चलते हैं, उसको मैं ले लेता हूँ। वो करीब 61 लाख के आसपास का है। अब समझने वाली बात यह है कि इस 61 लाख रुपए में, क्योंकि भारत जो है 70 से लेके 100% तक कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स, जिसको हम पूरा का पूरा जब बना हुआ यूनिट भारत में आता है तो वो लगाते हैं। अब लोग जानना चाहेंगे कि कहां से बन के आ रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो ये शंघाई की फैक्ट्री जो है टेस्ला की, क्योंकि टेस्ला की सबसे नजदीक फैक्ट्री भारत के वही पड़ती है, तो ये चाइना में शंघाई में बन के भारत आ रही है। और इस पे अगर हम टैक्स की बात करें तो करीब करीब इस कीमत में, यानी कि 61 लाख की कीमत अगर ऑन रोड पड़ रही है, वैसे इसकी कीमत 59 लाख कुछ हजार है, पर सारे रोड टैक्सेस मिला मिलू के 61,000 पड़ती है। तो इसमें करीब 21 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा, इस पे 21 लाख रुपए इस पे जो है वो कस्टम ड्यूटी लग रही है। अब 21 लाख की अगर कस्टम ड्यूटी है तो इस बात को बताता है कि गाड़ी की कीमत की करीब 1/3 हिस्सा, यानी कि 1/3 पोर्शन इसका वो है। पर इसमें टेस्ला के पास एक ऑप्शन थी इसको सस्ता करने की। वो ऑप्शन ये थी कि टेस्ला ये कमिटमेंट कर देता भारत में कि 3 साल के अंदर वो यहाँ पर $500 मिलियन निवेश करेगा। $500 मिलियन का हो गया, अगर हम 500 मिलियन को रुपए में कन्वे करें तो करीब 4-4.5 हजार करोड़ रुपया वो यहाँ पर निवेश करेगा और भारत में बनाएगा 3 साल के अंदर। अगर वो ये कमिटमेंट कर देता तो इस पर केवल 15% अब ड्यूटी लगनी थी, पर उसने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया। मुझे लगता है मस्त साहब भारत की मार्केट को टेस्ट करना चाहते थे और अभी वो चाइना से अपनी फैक्ट्रियां भारत में लाने में बहुत जल्दी में नहीं थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया। तो ये फिर ये गाड़ी आप लगाइए, कहां 100% और कहां 15%, आपको ये गाड़ी 10-15 लाख रुपए कम कीमत पर मिलती। पर क्योंकि अभी ये CBU की तरह आ रही है, यानी कि कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आ रही है, इसलिए आपको ये गाड़ी में 21 लाख रुपए आपको इसमें कस्टम ड्यूटी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब 61 लाख की गाड़ी अगर 21 लाख उसमें से घटाएं तो गाड़ी असल में ये करीब 39-40 लाख रुपए की मेरे हिसाब से पड़नी चाहिए, अगर ये बिना कस्टम ड्यूटी के। और अगर इसको भारत में ही बनाए तो ये गाड़ी मुझे लगता है कि 50 लाख के नीचे नीचे मिलने लग जाएगी, सारे अगर हम इसमें टैक्सेस, GST वगैरह भी जोड़ दें तो। जी, जैसा कि सरकार ने कहा भी है कि अगर आप भारत में बनाते हैं तो आपको और भी इंसेंटिव्स मिलेंगे। सर, मेरा दूसरा सवाल जो है कि जैसे अभी बताया गया है कि 3 शहरों में, अभी चार जगह पे भारत में ये मिलेगा, दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और नोएडा। तो सर, इन चारों जगह पे जो राज्य सरकार का जो टैक्स होता है वो भी तो अलग अलग होता है, तो चारों शहरों में फिर एक कीमत होगी या अलग अलग हो जाएगी? जी सर। देखिए, GST तो अब पूरे देश में यूनिफॉर्म है। GST का तो आपको याद होगा ध्येय यही था, एक देश एक टैक्स। जो GST लगता है वो तो एक लगेगा, जो फर्क आएगा वो आएगा लॉजिस्टिक कॉस्ट में। कि मान लीजिए गाड़ी अगर मुंबई के पोर्ट पर लैंड कर रही है, यानी कि शिप से आ रही है और मुंबई के पोर्ट पे, तो वहां से जो गाड़ी को दिल्ली लाने की कीमत आएगी
वो कीमत जो डैमेजेस होते हैं जिसको हम फ्रेट कहते हैं वो इसमें अलग से जुड़ जाएगा। बाकी जो लोकल टैक्सेस होते हैं जिसको हम रोड टैक्स कहते हैं या जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आप पे लिया जाता है वो राज्य टू राज्य डिफर करते हैं। अब अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। मैं अगर दिल्ली और गुरुग्राम, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा की बात है, अगर मैं इसके अंदाजा लगा लूं तो कुछ कुछ लोगों का अनुमान है कि दिल्ली में ये थोड़ी महंगी होने वाली है। अगर मुंबई में आपको 61 लाख की मिल रही है तो हो सकता है आपको दिल्ली में ये 68 या 69 लाख की मिले। 5 7 7 8 लाख का फर्क हो सकता है। पर अभी मुझे लगता है ये अटकलें लगाना, क्योंकि जब तक दिल्ली में मैं बता दूं कि एरो सिटी एक जगह है दिल्ली में एयरपोर्ट के पास, वहां पर इन्होंने शोरूम ऑलरेडी किराए पर ले लिया है। तो दिल्ली में भी बहुत जल्द आपको ये देखने को मिल जाएगी। दिल्ली की कीमत हो सकता है कि मुंबई की कीमत से थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि उसमें फ्रेट कॉस्ट जुड़ेगी, प्लस जो दिल्ली में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस महाराष्ट्र से थोड़े ज्यादा होंगे। उसकी वजह से आपको ये गाड़ी दिल्ली में थोड़ी महंगी मिल सकती है। इसी प्रकार कर्नाटका की हम बात करें तो वहां पर थोड़ी सी और ज्यादा कीमत देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर फ्रेट और ज्यादा लगेगा। ये डिपेंड करेगा मनीष इस बात पर कि क्या टेस्ला जब गाड़ी को शिप करता है तो दिल्ली में भी एक ड्राई पोर्ट है, आपको पता होगा, दिल्ली गुरुग्राम के पास एक जगह है हरसरू, वहां पर एक ड्राई पोर्ट है। तो अगर ड्राई पोर्ट की आप कीमत लेंगे तो कम पड़ेगी। तो अभी तो अटकलें हैं कि कीमत खुलेगी तो पता लगेगा, पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद दिल्ली और गुरुग्राम में ये गाड़ी और बेंगलुरु में मुंबई से थोड़ी महंगी मिल सकती है। जी सर मेरा अगला सवाल है, एज एन एक्सपर्ट आप क्या सोच रहे हैं, इसकी कंपटीशन वैसे तो माना जा रहा है BYD, मर्सिडीज इन सब से होगी, लेकिन टेस्ला जो खास करके टेस्ला लवर्स जो हैं काफ़ी साल से इंतजार कर रहे थे, कई बार फिल्मों की तरह कभी हाँ कभी ना हो रहा था, आऊँगा नहीं आऊँगा, फाइनली अब आ गई है। लेकिन आपको याद हो जब मस्क साहब ने शोरूम की घोषणा की थी तब एक बार चली थी मीडिया में कि 21-22 लाख रुपये में टेस्ला इंडिया आ जाएगी, लेकिन आई 60 लाख में। तो आपको क्या लगता है इसके कस्टमर बेस कैसे होंगे? प्रीमियम सेगमेंट तो होगा ही, लेकिन इसको फिर आम आदमी की पहुंच से तो दूर ही रहेगा ये, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि 60-61 लाख की गाड़ी आम आदमी की पहुंच में रहेगी, क्योंकि 60-61 लाख जब आप रेंज में जाते हैं तो आप लग्जरी रेंज में चले जाते हैं। आपको पता होगा भारत में जो कंपनियां हैं जिसमें मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, वॉल्वो है, ये जो कंपनीज है इनकी गाड़ियां 50 लाख से ऊपर की हैं। अगर हम मर्सिडीज की बात करें तो मर्सिडीज की जो C क्लास भी आती है वो भी 50 लाख से इस समय ऊपर की है। BMW की बात करें तो जो लोएस्ट सेगमेंट उनकी 3 सीरीज गाड़ी आती है वो भी इस समय 50 लाख से ऊपर है। इसी प्रकार आप ऑडी में जाएं तो ऑडी में भी जो A4 है वो भी 50 लाख के आसपास है। तो 50 लाख से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो मुझे लगता है 50 लाख क्या, आप अगर 35-40 लाख से भी ऊपर जाते हैं तो वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती है। क्योंकि गाड़ी अगर आप EMI पर भी लेते हैं तो EMI इतनी भारी भरकम आती है कि उसको मिडिल क्लास अगर लेना भी चाहे तो नहीं ले सकता। तो मुझे लग रहा है टेस्ला भारत में अभी फिलहाल अमीरों का शौक रहेगा। मुझे नहीं लगता कि गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी इस गाड़ी को ले जाएगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि मिडिल क्लास में भी जो थोड़े से ज्यादा समृद्ध है उनको भी 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग गाड़ी BMW, मर्सिडीज, ऑडी पे नजर रखते हैं। हाँ, आपने एक बात अच्छी कही कि टेस्ला के फैंस बहुत हैं, क्योंकि टेस्ला जो लोग खासकर विदेश में ट्रैवल करते हैं तो इन गाड़ियों को उन्होंने जरूर देखा होगा और इन गाड़ियों को देख के उनका लेने का मन किया होगा। बड़ी देखने में भी, हालांकि अब इस शेप की गाड़ियां जब टेस्ला आती थी तो इस शेप की अपने आप में एक गाड़ी होती थी। आजकल तो भारत में BYD, जिसको बिल्ड योर ड्रीम्स कहते हैं, जो चाइना का एक ब्रांड है, वो ऑलरेडी भारत में कुछ समय से चल रहा है और उसकी भी शेप गाड़ी की जो है, लोग ज्यादातर शेप पर प्रभावित होते हैं। शेप और ब्रांड दो चीज ऐसी होती है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। तो अब टेस्ला की शेप की मुझे लग रहा है और गाड़ियां भी हैं। तो जितनी पहले चाहत होती थी, जो पहले लोगों के मन में एक ड्रीम कार की तरह से होती थी कि टेस्ला हम भी लें, अब वो वाली बात तो नहीं मैं कहूंगा, पर फिर भी ये है कि आज टेस्ला अपने आप में एलॉन मस्क साहब की तरफ से अपने आप में ब्रांड है। और एक मनीष, मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो आपकी इजाजत से बीच में लाना चाहूंगा कि जिस समय टेस्ला को भारत में आने की परमिशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां जाके दी, जिस समय जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, आपको याद होगा कुछ महीने पहले की बात है, उस समय मस्क साहब और ट्रंप साहब की बहुत गहरी दोस्ती थी। तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसे गाने चल रहे थे और ये बहुत सारी बातें ऐसे की जाती थी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आपको याद होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे चलता था। पर उसके बाद परिस्थिति एकदम बदल गई और एकदम से आकाश में उनकी दोस्ती पे बादल छा गए और दोस्ती टूट गई। टूट ही नहीं गई, आपस में एक दूसरे पर काफी वार सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे, इन्होंने एक्स पर काफी वार शुरू कर दिए। यहां तक कह दिया ट्रंप साहब ने कि मैं तुम्हें वापस साउथ अफ्रीका भेज दूंगा, और मस्क साहब ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया
और अब तो मस्क साहब ने एक अलग पार्टी, अमेरिका पार्टी नाम से एक अलग पार्टी बना ली है। जी तो मैं कहना ये चाह रहा था कि जिस समय टेस्ला को भारत में आने की सीबीयू, जिसको हम कहते हैं जी कंप्लीटली जी बिल्ट यूनिट्स की आज्ञा मिली थी, उस समय मस्क साहब अमेरिका के सरकार का एक हिस्सा थे, आपको पता होगा। जी जो डॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, मस्क साहब जिसको हेड करते थे, बनाया गया था बचत करने के लिए कि अमेरिका अपने बिल्कुल। खर्चे कहाँ कहाँ कम करे। तो उस समय तो बहुत दोस्ती थी। अब जब गाड़ी आज लॉन्च हुई है तो परिस्थिति बदल चुकी है। जी तो मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं कि आज अगर टेस्ला पे अगर हम कुछ ड्यूटी अगर फालतू लगा भी देते हैं तो मुझे नहीं लगता ट्रम्प साहब को कोई एतराज होगा, जी क्योंकि अब मस्क साहब उनके उतने अच्छे मित्र नहीं है। पर हाँ, एक पॉलिसी के रूप से हम ले तो अमेरिका में और भी ब्रांड्स हैं, और ट्रम्प साहब तो चाहते हैं कि हमारी गाड़ियों को आप, हमारे सारे ही सामान को आप यहाँ पर ड्यूटी फ्री आने दें या कम से कम ड्यूटी लगाएं। आपको पता होगा भारत और अमेरिका की ट्रेड डील अटकी हुई है कृषि सामान की वजह से, डेयरी की वजह से। तो कुल मिला के मैं समझता हूं टेस्ला जिस समय अनुमति मिली थी और जिस समय आज लॉन्च हो रही है, तो पूरी आर्थिक परिस्थिति और जहां तक मस्क साहब की पोजीशनिंग है वो बदल चुकी है। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है एक बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति खड़ी हो गई कि एक ऐसी गाड़ी को हमने इजाजत दी है जो पहले सरकार का एक हिस्सा थी और अब वो सरकार का हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत मतलब सरकार कहानी अगर कल पूरी को, बदल चुकी है और वैसे परिस्थिति बिल्कुल में देखना होगा कि आगे क्या होता है। सर, मस्क जी और ट्रम्प पे भी आते हैं, पहले जरा टेस्ला की बात कर लें। सर, इसमें सबसे जी अच्छी बात जो एक लगी है, आज जो अनाउंसमेंट हुआ है उसमें आया कि केवल आप 22,000 रुपये में इसको बुक कर सकते हैं, और इन जी शहरों के लिए, जिन शहरों का नाम लिया उन शहरों में आप बुकिंग जी कर सकते हैं, और टेस्ट जी ड्राइव आप फ्री कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्टर करके आप इसका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं जहाँ जहाँ शोरूम बनाए गए हैं, जैसे जी मुंबई में, दिल्ली में, एरो सिटी में, तो इन सब जगह कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि टेस्ट ड्राइव में तो भरमार भीड़ जाएगी इनको टेस्ट ड्राइव करने के लिए, क्योंकि जो लोग ले नहीं पाएंगे कम से कम टेस्ट ड्राइव तो करेंगे। और वहीं बुकिंग अमाउंट भी 22,000 रुपये इसलिए रखी गई है, साथ में उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया है कि आपको 3 महीने के अंदर 3 लाख रुपए भी देना होगा, तब जाके आपकी वो बुकिंग कंप्लीट होगी। तो सर, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये मस्क साहब की कोई रणनीति है या फिर इसका कार बेचने का कुछ फंडा है? जी सर। नहीं, देखिए, वो बुकिंग लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग कुछ कमिटमेंट देके, अगर वो वाकई में इंटरेस्टेड है तो कुछ अमाउंट देके वो कमिट हो जाए। कम से कम लोग ऐसे ब्लफ ना करें कि हमें गाड़ी लेनी है, बुकिंग करा दी, तो कुछ बिना पैसे लिए तो बुकिंग होगी नहीं। जी और क्योंकि ये शंघाई से आ रही है तो आने में वक्त लगता है, और लाजमी बात है जिस हिसाब से बुकिंग आएगी। पर यहाँ पर मनीष, मैं एक बहुत जरूरी बात जो कहना चाहूंगा जी कि जिस समय टेस्ला के लिए भारत में एक फ्रेंजी बनी थी, अंग्रेजी में शब्द होता है फ्रेंजी, मतलब लोगों में एकदम चाह उठी थी कि ये इलेक्ट्रिक कार है, इसको ले। तब में और अब में बहुत फर्क आ चुका है। आज भारत की सड़कों पर अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे एरिया लें, मुंबई लें और जगह लें, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक कार की भारत के पास चॉइसेस हैं। उस समय जब टेस्ला के फ्रेंजी बनी थी तो यहाँ BYD नहीं थी, जी उस समय ना महिंद्रा बनाता था। आज तो महिंद्रा ने इतनी अच्छी गाड़ी, दो अपनी XE6 और BE9 जो निकाली हैं, वो देखने में कॉन्सेप्ट कार लगती हैं। उसके अलावा मर्सिडीज ने, BMW ने, ऑडी ने, लगभग हर कंपनी ने, टाटा ने इतनी रेंज निकाल रखी है, और एक MG मोटर्स ने गाड़ी निकाली है विंडसर करके, उसके लिए इतनी फ्रेंजी। तो मुझे लगता है कि पहले में और अब में परिस्थिति में बहुत फर्क आ चुका है। अब लोगों को इलेक्ट्रिक कार का जो चार्म खाली टेस्ला अकेली होती थी उस समय, जी जी अब वो परिस्थिति भी बदल चुकी है। आपको याद होगा टेस्ला के लिए जब लोग चाह करते थे तो उसका अंदर का जो हिस्सा होता था, एक पूरा का पूरा डैशबोर्ड में एक स्क्रीन होता था, कोई आगे मीटर नहीं होता था, कोई सुई वाला मीटर नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले आपको दिखाई देता था। जी आज आप जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि हमारे जो आपके जो देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उन्होंने कभी ना कभी इलेक्ट्रिक कार या तो ओन की है या अंदर से जरूर देखी है। तो सब में ही एक स्क्रीन होता है। तो जो USP, इसको मैं बोलता हूं, जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन टेस्ला में था कि उसमें एक पूरा अंदर कोई पैनल नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन था, उसकी शेप आगे से बड़ी फैंसी शेप थी, तो वो चीज अब खत्म हो चुकी है। आज जिसके लिए भारत में टेस्ला ऐसी खास बहुत, मानी जाती थी, अपनी मोनोपोली थी एक टेस्ला की मार्केट हाँ, में, वो मोनोपोली अब खत्म हो गई है। आप वो ये बात कहना नहीं चाह है। रहे हैं? जी मैं वो बात अब नहीं है, क्योंकि भारत में ऐसी अब अनेकों कार आपको देखने को मिलेंगी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि BYD ने, मैं यहां पर किसी ब्रांड को डिमीन नहीं करना चाहता, जी पर BYD ने जो गाड़ियां निकाली हैं, जो चाइना का ब्रांड है, उसकी गाड़ियां रेंज में भी ज्यादा है, और मुझे जो पता लगा है कि टेस्ला से ज्यादा फीचर्स भी उन गाड़ियों में है। जी तो मुझे लग रहा है कि अब टेस्ला में सिर्फ, हाँ, कोई इलॉन मस्क साहब का फैन है या टेस्ला को एज ए मैटर ऑफ स्टेटस सिंबल रखना चाहता है कि भाई मेरे पास एक टेस्ला है, मैं उन पहले लोगों में था जिन्होंने टेस्ला, हालांकि आपको 1 साल बाद बहुत सारी टेस्ला यहाँ दौड़ती दिखेंगी, तो वो भी खत्म हो जाएगा। पर हाँ, ब्रांड वैल्यू, और इलॉन मस्क साहब की अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से कोई लेना चाहता है तो वो जरूर गाड़ी बिकेंगी।
पर जो पहले वाली बात थी अब वो बात तो नहीं है मनीष, ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। जी जी सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मार्केट में अब इलेक्ट्रिक कारों की भरमार है और हर गाड़ी, तो ऐसे में इसी पे मेरा अगला सवाल है सर कि जैसे आपने कहा टाटा महिंद्रा सबके पास आज अलग अलग रेंज है और प्राइस की बात करें तो प्राइस इनसे 2 गुना 3 गुना कम है, तो सर ऐसे में कोई क्यों जाएगा टेस्ला खरीदने? कम से कम जिसको मतलब पैसे, मतलब आपने जैसा कहा कि अगर शौक होगा या टेस्ला का फ़ैन होगा या मस्क का फ़ैन होगा तो जाएगा, आम आदमी तो मुझे लगता है कि नहीं जाएगा ऐसे में, क्योंकि उनके पास रेंज अवेलेबल है। तो सर इसमें आपको क्या लग रहा है कि आम पब्लिक में अभी ये क्रेज जो पहले था वो अब थोड़ा कम हुआ है? मुझे लग रहा है मनीष के टेस्ट ड्राइव करने वाले ज्यादा होंगे लेने वाले शायद उतने ना हो, और इसीलिए लोग जाएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, 400 बिलियन डॉलर के आसपास इनकी वर्थ है। स्पेस एक्स, टेस्ला और भी कई स्टारलिंक जैसे इनकी कंपनीज हैं जिनकी आज अरबों करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास आज ऐसे व्यक्ति की गाड़ी मैं चला रहा हूं जो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, या मैं इलॉन मस्क साहब की गाड़ी चला रहा हूं, या मैं टेस्ला, पर फिर भी मुझे लगता है कि अपनी जेब पे जब बात आती है मनीष, तो आदमी अपना बजट देखता है। अगर मुझे 60 लाख रुपए में अगर और कोई अच्छा ब्रांड मिल रहा है, जैसे आप इवन Hyundai ने गाड़ी निकाली है, एक आपने देखा होगा किया ने गाड़ी निकाली है, एक आयोनिक करके गाड़ी आई है, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है, और छोड़िए मारुति ने भी निकाल रखी है, Hyundai ने क्रेटा तक इलेक्ट्रॉनिक निकाल दी है। तो इन गाड़ियों की तो टेस्ला जब बात की जाती थी, और टेस्ला और आज में बहुत लंबा, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, उसको बोलते हैं लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। मुझे लगता है तब से और आज में बहुत कुछ हो चुका है। अब टेस्ला की गाड़ियों पे आप समझिए कि आंख बंद करके वहां पर लाइन लगने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिकेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेंगी, पर पहले वाली बात तो अब नहीं रहेगी, ये तो मैं इस पे बिल्कुल पक्की तरह से कह सकता हूँ। मतलब मस्त साहब मौके पे चौका मारना भूल गए, उन्होंने कभी हाँ कभी ना करने में बहुत देर लगा दी, और जिसका खामियाजा हो सकता है कि उनको भुगतना पड़े। हालांकि क्रेज उनका बहुत तगड़ा है जैसा आपने ही बताया, और पूरी फैन फॉलोइंग भी तगड़ी है। सर हम आते हैं थोड़ा सा उस पर इकोनॉमी पे, कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है, सरकार भी लगातार प्रमोट कर रही है, ईवीज को लगातार बढ़ावा दे रही है, इंसेंटिव भी दे रही है, तो इसमें टेस्ला के आने से इकोनॉमी में कुछ बूस्टअप मिलेगा क्या, खास करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में? देखिए, इकोनॉमी में बूस्ट तो तभी मिलेगा जब टेस्ला यहां आके गाड़ी बनाएगी जी। जैसा मैंने आपको कहा कि $500 मिलियन अगर आप कमिट करते हैं अगले 3 साल में, तो आप पे ड्यूटी भी आप पे कम लगेगी। तब तक के लिए अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करेंगे तो आप पे 15% ड्यूटी लगने का प्रावधान है, और भारत में बनाएगी तो भारत में फैक्ट्री लगाएगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी यहाँ पर, और टैक्सेस कलेक्ट होंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा वगैरह वगैरह। यहाँ पर इकोनॉमी में अगर कोई निवेश होता है, और मेक इन इंडिया की जिस प्रकार सरकार की मुहिम है अगर हम उसको देखें, तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और गाड़ी की एक और ब्रांड यहाँ होगा, तब तो मुझे नजर आता है। फिलहाल के लिए ठीक है, थोड़ा सा गाड़ी इंपोर्ट होंगी तो उससे हमारी जीएसटी, आपको पता है इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर जीएसटी आजकल लगता है इंपोर्ट पर, वो हमारी कलेक्शन जरूर बढ़ेगी, जीएसटी की कलेक्शन बढ़ेगी। इसके अलावा मुझे और कोई, बाकी जितने लोगों को इन शोरूम में नौकरी मिली है वो मिली है, जो इनका सर्विस सेंटर बनेगा उसमें कुछ और लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो अभी फिलहाल कंप्लीटली बिल्ट यूनिट से हमारी अर्थव्यवस्था में कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। अंतर तब पड़ेगा जब मस्क साहब हमारी बात मानकर इस गाड़ी को चाइना की बजाय यहां बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एप्पल ने आईफोन यहां बनाना शुरू किया, सैमसंग ने अपना फोन यहां बनाना शुरू किया, उससे भारत में नौकरी मिली, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा। और मैं तो उस दिन की इंतजार कर रहा हूं मनीष, जब भारत में टेस्ला बनेगी, ना केवल भारतीय इस्तेमाल करेंगे, जिस प्रकार आईफोन को आज एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, तो यहाँ की बनी टेस्ला लोग दुनिया भर में इस्तेमाल करेंगे। वो दिन की मैं इंतजार कर रहा हूं, तब हमारी अर्थव्यवस्था को इसमें कुछ सहायता मिलेगी। फिलहाल के लिए एक कहावत होती है, ऊंट के मुंह में जीरा। जी बिल्कुल सही कहा आपने जी। तो फिलहाल ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा ही है, और आपने सही कहा कि इकोनॉमी तभी बूस्ट करती है जब आपके मतलब शर्तों पे सब कुछ हो। और मुझे भी लग रहा है कि मतलब मैंने कई रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं कि अगर आप यहाँ करते हैं जैसा कि सरकार की मंशा भी है, वैसा करते हैं, तभी टेस्ला को भी फ़ायदा होगा और भारत सरकार को भी फ़ायदा होगा। फिलहाल सर एक बात इसमें और उठ के आ रही है कि BYD जो चीन की सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में, इंडिया में पहले से ही है, तो BYD को इससे कितनी टक्कर मिलने की संभावना है टेस्ला को?
BYD को बहुत टक्कर मिलेगी और जी दो दो फ्रंट्स पे टक्कर मिलेगी। पहली जी टक्कर मिलेगी कीमतों की, क्योंकि अगर आप BYD के जो यहाँ पर मॉडल्स हैं जी उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो मॉडल Y जो यहाँ पर टेस्ला हम्म अभी लेके आ रहा है, मैं आपके सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी केवल एक मॉडल Y जी यहाँ पर आ रहा है। जी उसकी दो वेराइटीज हैं जो कि लॉन्ग रेंज है और एक रियर व्हील है, वो दो जी मॉडल्स आ रहे हैं। जबकि BYD ने यहाँ पर SUVs भी निकाली हुई हैं और सेडान भी निकाली हुई हैं, जी और उनकी कीमतें भी मॉडल वाई से कहीं कम है। तो पहला तो कीमतों के उस पे मुझे लग रहा है टेस्ला को बहुत बड़ा कंपटीशन मिलने वाला है, जी पहला। दूसरा, जो फीचर्स मुझे पता लगा है BYD में है, जी वो फीचर्स कुछ एक टेस्ला कार्स में भी नहीं है। तो जी इलेक्ट्रिक कार हमें नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही फीचर ड्रिवन कार होती है। राइट और रेंज के मामले की बात करें तो रेंज लगभग लगभग दोनों की सेम है। कुछ एक मॉडल्स ऐसे हैं जो छोटे मॉडल जिसमें बैटरी की कैपेसिटी ज्यादा है, जी उसमें कहीं BYD स्कोर करती है, कहीं टेस्ला टेस्ला की आपको पता होगा गाड़ी करीब 350 400 350 और 500 के बीच में रेंज में करती है, जो जी पूरा का पूरा जो बैटरी की रेंज होती है। हम्म तो BYD मुझे लग रहा है बहुत कठिन टक्कर देने वाली है। इसीलिए मैंने कहा कि जी हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये जी बिल्कुल टेस्ला पे अप्लाई करता है, क्योंकि जी ये आपने जो बात कही बहुत काम की है कि अगर पहले आ जाते तो टेस्ला की शेप, टेस्ला की ब्रांड वैल्यू, टेस्ला की गाड़ी का डिजाइन, टेस्ला का अंदर का पैनल, वो जी सब मैटर करता था। पर आज जब आए हैं तो बहुत भीड़ भाड़ में आए हैं, उनके जी जैसे कई शख्स यहां पर घूम रहे हैं और उनसे जी बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रहे हैं। जी, ये आपने सही बात कही सर। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं सर टैक्सेशन को लेके। जैसे कि आपने कहा कि राज्य सरकारों का अलग अलग टैक्स होता है, तो अगर कोई आम जनता जानना चाहे, मतलब मान लीजिए थोड़ा एग्जांपल देके आपको बताना पड़ेगा, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे दिल्ली में मान लीजिए आपने बताया कि इतने की हो सकती है, तो उसी तरह कर्नाटक का भी आपने एग्जाम्पल दिया। तो जो ये 4 शहर हैं, तो आदमी सबसे पहले जो आज नेट पर ढूंढ रहा है कि मैं टेस्ला दिल्ली में लूँगा तो मुझे कितने का मिलेगा, तो सर इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे कि ये कैसे डिसाइड होता है और राज्यवाइज टैक्स कैसे लिया जाता है। जी सर। देखिए, मैं यहां पर फिर से स्पष्ट कर दूं कि जो GST है, यानी कि जो जी मुख्य कंपोनेंट है 21 लाख रुपए जो मैंने आपको जी कहा मॉडल वाई पे लग रहा है, जो रियर व्हील ड्राइव है, हम्म 61 लाख की प्राइस में करीब 21 लाख रुपए की GST, जिसको हम इम्पोर्ट ड्यूटी कह लीजिए, आप जी टैरिफ कह लीजिए आप। राइट वो तो यूनिफॉर्म रहेगी पूरे भारत में, भले ही दिल्ली गुड़गांव के ड्राई पोर्ट पर आए, या वो कर्नाटक के पास किसी पोर्ट में आए, या वो मुंबई में आए। जी डिफरेंस पड़ेगा जो रोड टैक्स का कलेक्शन होता है और जो राज्य की रजिस्ट्रेशन फी कलेक्ट की जाती है, वहां जी पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। उसके अनुमान से मुझे लग रहा है कि दिल्ली और बेंगलुरु में और हरियाणा में ये गाड़ी महाराष्ट्र से ज्यादा महंगी आएगी, क्योंकि ये गाड़ी अगर मुंबई के पोर्ट पे पहुंचती है तो वहां से इसको दिल्ली लाने की कीमत, वो डिफरेंस आ जाएगा। जी प्लस दिल्ली का जो रोड टैक्स है और इसी तरह कर्नाटका का जो रोड टैक्स है, हालांकि ये इस पे ठीक टिप्पणी करना तो मनीष अभी ठीक नहीं रहेगा, जी क्योंकि कीमत ये खुलती जब ही है जब यहाँ पर शोरूम में, जिसको हम एक्स शोरूम और कम शोरूम प्राइस कहते हैं, राइट वो कीमत यहाँ के खुलती है। तो अभी तो अटकलें लगाना होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गुरुग्राम और दिल्ली में महाराष्ट्र से थोड़ी महंगी पड़ने वाली है। थोड़ी का मतलब ये डिफरेंस 5-7 लाख रुपए का भी हो सकता है, शायद इससे कम भी हो, क्योंकि राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है इस गाड़ी पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स पे जो प्रेफरेंशियल कुछ जगह टैक्सेस लगते हैं, हो सकता है इसको वो लाभ दे दिया जाए, हो सकता है वो लाभ नहीं दिया जाए। मैंने कहा ना आपको, इस गाड़ी में थोड़ा सा पॉलिटिक्स का तड़का है, जी और वो तड़का अमेरिकी पॉलिटिक्स का, हमारी पॉलिटिक्स का नहीं है, जी पर वो अमेरिकी पॉलिटिक्स का अब जो पर्दा है ना, जो जब नाटक चल रहा होता है तो एकदम से हाँ सारा पर्दा सीन बदल जाता है, वो सीन बदला हुआ है। तो जी अब ये कर्नाटका और दिल्ली गुरुग्राम में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कीमत महाराष्ट्र से ज्यादा देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि ट्रंप साहब या टेस्ला खुद डिसाइड करे कि हम इन शहरों में जो है अपने आप कम बेचेंगे, तो इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा मनीष। मैं बहुत ज्यादा इस पे पिन पॉइंटेड आंसर अभी अपने पास रिजर्व रखना चाहूंगा। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी परत दर परत खुलेंगी तब जाके पता लगेगा। सर एक तो पहले ही ये महंगी है, अमेरिका में इसकी कीमत है करीब करीब 38 लाख रुपए इस मॉडल की, चाइना में है 31 लाख रुपए, भारत में ऑलरेडी डबल हो रहा है, और इसको लेने वाले भी प्रीमियम सेगमेंट के लोग होंगे। तो वो क्या आपको लगता है कि इंडिया में जो खरीदेंगे 60 लाख की, तो क्या उधार से नहीं मंगवा लेंगे, जैसे पहले हम आईफोन्स मंगाया करते थे अमेरिका से? तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं, आईफोन तो देखिए, आपके कोई चाचा जी, मामा जी, कजिन, जी भाई बहन कोई गए, दोस्त गया,
तो वो अपना ठीक है, जेब में रख के ले आए लोग। अमूमन एक आध आईफोन अपना बना के ले आते हैं, तो उस पे ड्यूटी से लोग बचा लेते हैं किसी तरह। मैं बात एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि एक आध आईफोन पे लोग ड्यूटी नहीं देते, उसको अपना फोन करके ले आते हैं। गाड़ी आप ऐसे नहीं, गाड़ी आप सूटकेस में तो ला नहीं सकते, गाड़ी आप कोट की जेब में। तो अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं इसको अमेरिका में अगर 38 लाख की है या चाइना में 31 लाख की है तो मैं इंपोर्ट कर लूंगा, तो आप तैयार रहिए कि आपको उस पे 70 से 100% ड्यूटी देनी पड़ सकती है। कस्टम ड्यूटी या जीएसटी के फॉर्म में आपको देनी पड़ेगी। तो वो आपको कोई फायदा नहीं है। आपको इसको भारत से ही लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कंपनी जब इंपोर्ट करती है तो होलसेल में करती है, उसको कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलती है। आप एक गाड़ी लाएंगे तो आपको उसके डैमेजेस, कार्टेज और फ्रेट भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। कई गाड़ियां आती हैं तो फ्रेट में उल्टा बचत आ जाती है। मैं अगर इस बात को कहूं, अगर आप अपनी गाड़ी ये अमेरिका से मंगाते हैं और अमेरिका में 38 लाख की है, अगर आप इसको खुद इंपोर्ट करते हैं तो टेस्ला तो आपको 61 लाख की दे रहा है, आप खुद मंगाएंगे तो शायद 75 से 80 लाख रुपए की पड़ जाएगी। तो ये आइडिया दिमाग में मत लाइएगा कि आप इसको इंडिविजुअल तौर पर इंपोर्ट कर लेंगे। अगर आप वाकई लेना चाहते हैं तो आप सीधा टेस्ला के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका शोरूम है, जल्दी में है, तो आप वहां जाके लीजिए। वरना आप अगर एनसीआर के आसपास रहते हैं तो दिल्ली गुरुग्राम में लीजिए, आप साउथ में हैं तो आप बेंगलुरु में जाके ले सकते हैं। खुद इंपोर्ट करने की मत सोचिए। ये मोबाइल फोन नहीं है जो अपने दोस्त को कह दिया भैया आ रहे हो तो मेरे लिए एक लेता आना, ऐसे आप गाड़ी कह देंगे तो बेचारे कहाँ रख के लाएंगे उसको। जी सर, मेरा दरअसल सवाल ये इसलिए था कि हमारे सोशल मीडिया पे एक कमेंट आया था जब हमने टेस्ला की स्टोरी की, तो सोशल मीडिया पे 2-3 कमेंट आए कि भैया 30 लाख की गाड़ी 60 लाख में क्यों लेना है, मैं खुद ही ना इंपोर्ट कर लूँ। तो मैंने सोचा कि 100 में इसका एक्सपर्ट से जवाब दिलवाऊँ अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये कोई मोबाइल नहीं है कि आप पॉकेट में रख के ले आएंगे। तो बहरहाल सर, जो भी हो, टेस्ला ने मार्केट में दस्तक तो दे दी है, इंतजार तो खत्म हो गया है। अब देखना है कि बुकिंग केवल होती है, मतलब केवल टेस्ट ड्राइव होता है या कन्वर्ट भी होता है सेल्स में। ये तो खैर आने वाला टाइम ही बता पाएगा कि क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन सर, TV9 को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि टेस्ला आ तो गई है लेकिन आई है बहुत लेट। इसको आ जाना चाहिए था बहुत पहले, क्योंकि अब भारत में इलेक्ट्रिक कारों की भरमार है और टेस्ला में कोई बहुत ऐसा अनोखा फीचर भी नहीं है जिसके कारण लोग टेस्ला के लिए दौड़ पड़ेंगे खरीदने के लिए। बहरहाल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन टेस्ला ने धमाकेदार एंट्री तो भारत में कर दी है। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV9। नमस्कार।